हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से सीनियर सिटीज़न कोटा में ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सीनियर सिटीज़न कोटा। सीनियर सिटीज़न कोटा क्या होता है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए 2 मिनट। तो सीनियर सिटीज़न कोटा में सीनियर लोग सफ़र करेंगे। सीनियर मतलब कौन? जिनकी एज ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब क्या होता है? 30-35 साल के? नहीं सर, 30-35 साल के नहीं। उनके लिए इंडियन रेलवे ने एक एज लिमिट सेट किया है सीनियर सिटीज़न कोटा में टिकट बुकिंग के लिए। तो मैं बता देता हूँ। तो सीनियर लोग वो होते हैं जिनकी एज उम्र ज़्यादा है, जो बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं मेल के लिए क्या एज है, मतलब जो पुरुष हैं उनके लिए कितना एज निर्धारित किया गया है। तो जो मेल है उनके लिए जो एज है वो 60 साल, 60 साल या 60 साल से ऊपर। 60 साल से कम नहीं चलेगा, 58 नहीं चलेगा, 59 नहीं चलेगा, 60 साल चाहिए। 60 या 60 से ऊपर, 60 से कितना भी ऊपर हो चलेगा, 61, 62, 63 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ गए? मेल के लिए आपको मैंने समझा दिया। मेल के लिए 60 साल या 60 साल से ऊपर, ठीक है। फीमेल की बात करते हैं, यानी कि महिला। तो फीमेल के लिए भी एज निर्धारित किया गया है। फीमेल के लिए सीनियर सिटीज़न कोटा में फीमेल के लिए जो एज है वो है 45 या 45 प्लस, 45 साल। 45 से कम नहीं चलेगा, 44 नहीं चलेगा, 43 नहीं चलेगा, 45 या 45 से ऊपर, 46 चलेगा, 47 चलेगा, यानी कि 45 से ऊपर, 45 से नीचे नहीं। तो मेल और फीमेल मैंने दोनों का बता दिया एज लिमिट। तो इतना एज होना चाहिए, मेल का 60 और फीमेल का 45 या 45 प्लस। 60 या 60 प्लस मेल का और फीमेल का 45 या 45 प्लस। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो सीनियर सिटीज़न से रिलेटेड, सीनियर सिटीज़न कोटा से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब बात करते हैं बुकिंग कैसे करनी है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और फटाफट से आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, देन आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताते हैं। सो गाइस, आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करके फटाफट से लॉगिन करते हैं, देन आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो गाइस, हम कुछ ही सेकंड्स में लॉगिन हो जाएंगे। हम आपको डिटेल में बताएंगे पूरा A to Z, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का जो पूरा प्रोसेस है टिकट बुकिंग का पूरा बताएंगे डिटेल में, पेमेंट तक का, ठीक है। आप ध्यान से वीडियो को वॉच करिए। सो गाइस, हमने आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेन का ऑप्शन मिल जाता है। हमें ट्रेन टिकट बुकिंग करनी है तो सिंपली हम ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको बुक टिकट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे आप बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सो गाइस, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेशन एंटर करना है, कहाँ से कहाँ के लिए आपको बुकिंग करनी है। तो आपको यहाँ पे फ्रॉम में आपको वो स्टेशन एंटर करना है जहाँ से आप यात्रा स्टार्ट करेंगे, यात्रा की शुरुआत करेंगे। और 2 में आपको वो स्टेशन एंटर करना है, 2 में आपको वो स्टेशन एंटर करना है जहाँ तक आप यात्रा जाएँ, जहाँ तक आप यात्रा कंप्लीट करेंगे, जहाँ तक आपको जाना है। तो फटाफट से हम यहाँ पे फ्रॉम में एंड 2 में स्टेशन को एंटर कर लेते हैं। तो वैसे हम फ्रॉम एंटर कर लेते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली, क्योंकि हमें न्यू दिल्ली से बुकिंग करनी है। तो हम सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे सिंपली हमारे न्यू दिल्ली यहाँ पे आ चुका है। क्लिक कर लेते हैं, देन यहाँ पे ऐड हो गया है। एंड 2 में हमें यहाँ एंटर करना है प्रयागराज, क्योंकि हमें प्रयागराज तक के लिए बुकिंग करनी है। सर्च कर लेते हैं यहाँ पे प्रयागराज। सो गाइस, हमने सिर्फ यहाँ पे प्रयाग लिखा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रयागराज जंक्शन आ गया है, तो हम क्लिक कर लेते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है न्यू दिल्ली एंड यहाँ पे प्रयागराज तक के लिए बुकिंग करने वाले हैं हम। सो गाइस, हमने यहाँ पे स्टेशन वगैरह एंटर कर लिया। यहाँ पे सिंपली हमें कोटा में यहाँ पे चेंज करना है कोटा। यहाँ पे जनरल कोटा हो रखा है, तो सिंपली हमें कोटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। सो गाइस, जैसे हमने कोटा वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो सिंपली आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे कोटा खुल जाएंगे। जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा, सीनियर सिटीज़न कोटा। तो यहाँ पे आपको सीनियर सिटीज़न कोटा का ऑप्शन मिल, लोअर बर्थ, इसको लोअर बर्थ भी बोलते हैं और सीनियर सिटीज़न कोटा भी बोलते हैं, लोअर बर्थ या सीनियर सिटीज़न कोटा। तो सिंपली हमें यहाँ से गाइस, हमें यहाँ पे लोअर बर्थ या सीनियर सिटीज़न कोटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हमारे सामने यहाँ पे पॉपअप खुल के आ गया। गाइस, यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज़ लोअर बर्थ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है डिटेल में, आप पढ़ सकते हैं। वही सेम चीज़ है जो मैंने बताया था कि फ़ीमेल के लिए आपको 45 एज चाहिए और मेल के लिए 60 प्लस या 60 प्लस चाहिए मेल के लिए। तो वही चीज़ लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। मैंने ऑलरेडी रीड कर रखा है, तो ओके पे क्लिक कर लेते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे स्टेशन एंटर कर लिया, कोटा एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट वगैरह फटाफट से यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट।
तो गाइस सिंपली डेट के लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जो भी डेट की बुकिंग करनी है 17, 18, 19, 20, तो आज की, कल की, 26, 27 कोई की बुकिंग करनी है आप यहाँ से सितंबर का, अगस्त का, 1-2 महीने बाद की बुकिंग भी कर सकते हैं, 10 दिन बाद की भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मुझे 18 अगस्त की बुकिंग करनी है, देन ओके पे क्लिक करते हैं। 18 अगस्त को यहाँ से हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सो गाइस यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद, कोटा वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ पे कोटा आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। आपका जो सीनियर सिटीजन कोटा जो है ना, आपको बड़ा ध्यान से यहाँ पे करना है, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। मतलब कि आपका किसी और कोटे में बुक हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं होगी, दिक्कत यही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम पर्टिकुलर सीनियर किसी कोटे में बुकिंग कर रहे हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन कोटे में बुकिंग कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोटा आपको बदलना ज़रूरी है। तो सब कुछ एंटर करने के बाद सिंपली आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। सर्च ट्रेन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी ट्रेनें न्यू दिल्ली, जो भी आपने स्टेशन एंटर किया होगा, मैंने एंटर किया था न्यू दिल्ली से प्रयागराज, तो जितनी भी ट्रेनें न्यू दिल्ली से प्रयागराज जाती होंगी सभी की सभी ट्रेनें यहाँ पे आ चुकी हैं। आप जिस भी ट्रेन में चाहें उसमें आप बुकिंग कर सकते हैं। महाबोधि एक्सप्रेस, यहाँ पे शिव गंगा एक्सप्रेस, जितनी भी ट्रेनें न्यू दिल्ली से प्रयागराज जाती हैं, जो भी मैंने स्टेशन एंटर किया था, तो यहाँ पे हमें शिव गंगा एक्सप्रेस में बुकिंग करनी है। तो शिव गंगा एक्सप्रेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन नंबर दिखा रहा है, आपको टाइमिंग दिखा रहा है 20:05 पे एंड 3:45 में, ठीक है। पहुँचाएगी अगले दिन, 7 घंटे की जर्नी होगी। सॉरी, रात को खुलेगी है 8:05 पे, यानी कि 20:05 पे, 24 घंटे की घड़ी है उस हिसाब से। और यहाँ पे 3:45 यानी कि मॉर्निंग में पहुँचाएगी आपको 3:45 के आसपास, ठीक है। सो गाइस हमें यहाँ पे स्लीपर में बुकिंग करनी है। आप 3rd AC में भी कर सकते हैं, 2nd में भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। आपको यहाँ पे 1st में भी, AC में भी बुक कर सकते हैं। तो हमें स्लीपर में करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे स्लीपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्लीपर वाले पे, ठीक है। तो फटाफट स्लीपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। स्लीपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। डेट यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे 18 अगस्त की बुकिंग करनी थी, तो यहाँ पे 18 अगस्त में अवेलेबल दिखा रहा है, 21 सीटें अवेलेबल हैं। 21 सीटें ग्रीन है, अवेलेबल है, मुझे कन्फर्म सीट ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुकिंग कर सकता हूँ, कन्फर्म मिलेगी। सो गाइस यहाँ से डेट सेलेक्ट करने के बाद 18 अगस्त, यहाँ पे सिंपली आपको नीचे पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर देना है, पैसेंजर डिटेल। तो जैसे आप पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे आपको एक बोर्ड आ रहा है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे ये लिख के आ रहा है कि सीनियर सिटीजन का जो पहले कंसेशन मिलता था, आई थिंक जो भी मिलता था 25%, 50%, जो भी छूट थी ना, वो बंद हो चुकी है। नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, मतलब इसमें भी नहीं मिलता, और भी ट्रेनें किसी में भी लगभग नहीं मिल रही हैं, ठीक है ना, किसी भी ट्रेन में नहीं मिल रही हैं। तो कंसेशन बंद हो चुका है सीनियर सिटीजन कोटा का। ओके पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने आपको समझा दिया, वही लिखा था उसमें, कंसेशन बंद हो गया है। आपका भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में कि कोटा वो मतलब कि मिलता था डिस्काउंट, वो बंद हो गया क्या? जो कंसेशन मिलता था 50%, कुछ मिलता था कुछ परसेंटेज, वो बंद हो चुका है, ठीक है। कंसेशन आपको अब नहीं मिलेगा। सो गाइस जैसे इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको अपना डिटेल एंटर करना है पैसेंजर का, ठीक है। तो पैसेंजर डिटेल एंटर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाता है। ऐड न्यू पे क्लिक करके जो भी है सीनियर सिटीजन, जो भी पर्सन है, आप उनको ऐड कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। सो गाइस फटाफट से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप एंटर कर देंगे उनका नाम, जो भी उनका नाम है, तो फटाफट से नाम एंटर कर। सो गाइस हमने यहाँ पे नाम एंटर कर लिया है, राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र। सो गाइस नाम एंटर कर लिया। नाम एंटर करने के बाद सिंपली आपको नीचे एज एंटर करना है। एज में आपको यहाँ पे एज मैंने आपको बता दिया है कि 60 होनी चाहिए कम से कम। अगर 60 से कम है तो आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इस कोटे में, आप सीनियर सिटीजन कोटे में बुकिंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे 60 साल एंटर कर लेते हैं, सॉरी 62 है एज, तो 60 या 60 से प्लस बताया था मैंने, तो 60 साल से ऊपर यहाँ पे हो गया एज, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे नेशनलिटी में इंडिया ही रहने देंगे। देन यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है, मेल एंटर कर लेता हूँ, मेल है। और देन यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस में यहाँ पे लोअर बर्थ, तो जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए लोअर बर्थ बेस्ट ऑप्शन होता है, लोअर बर्थ ही रहने देंगे तो बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाली सीट कंफर्टेबल होगी उनके लिए, तो लोअर बर्थ ही हम कर लेते हैं यहाँ से। क्योंकि और जहाँ तक मैं बता दूँ कि सीनियर सिटीज़न कोटे में आपको लोअर बर्थ मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न मतलब कि सीनियर के लिए, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं, जो ऊपर नहीं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे, ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे अपर वाले बर्थ पे, तो उनकी लोअर बर्थ दिया गया है। तो इसलिए कोटा भी इसलिए बनाया गया है, तो लोअर ही मिलेगा और आपको लोअर ही सिलेक्ट करना है। सिंपली इतना कुछ एंटर करने के बाद सिंपली आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक पैसेंजर ऐड हो चुका है यहाँ पे, राजेंद्र कुमार के नाम से, जिनकी उम्र है 62 ईयर्स, 62 साल, मेल है, लोअर बर्थ है।
तो इसी तरीके से अगर कोई साथ में एक और हैं तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करके उनको भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। देन अगर दूसरा कोई सीनियर सिटीज़न है तो हमारे साथ एक फ़ीमेल पैसेंजर भी है, आप उनको भी हम ऐड कर लेते हैं। उनका नाम है, सो गाइस हमने यहाँ पे उनका नाम एंटर कर लिया है। नाम एंटर करने के बाद सिंपली जो मैंने फ़ीमेल का जो एज आपको बताया था वो बताया था 45 या 45 प्लस, ठीक है। तो 45 यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। उनकी अगर 46 है तो भी आप 47 आई थिंक 46 एंटर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 45 या 45 साल से ऊपर होना, जितना मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, उतना ही आपको एंटर करना है। देन यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस, यहाँ पे आपको लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ जो भी है, तो ये भी सीनियर सिटीजन में ही आती हैं, तो इनके लिए भी लोअर बर्थ ही अच्छा रहेगा। तो लोअर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 पैसेंजर ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली। जो भी हमारे सीनियर सिटीज़न जो भी हैं हमारे साथ, हमने उनको ऐड कर दिया है 2 लोगों को। और भी कोई है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं अगर ऑप्शन ऐड करने का मिलता है। ऐड करने का ऑप्शन तो मिल रहा है, बट आई थिंक इसमें 5 या 6 लोग ऐड कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको कन्फर्म करके आपको बता दूँगा, कमेंट करके आप पूछ लेना, ठीक है ना। तो आप मैक्सिमम 2 लोग शायद, या फिर 2 या 6 लोग समथिंग ऐड कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कभी आप बुकिंग करके। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा आपको। अगर आप कमेंट करके आप पूछना चाहें इसके बारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। मुझे भी कंफर्म नहीं है इस चीज़ के बारे में कि आप कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं एक PNR में, ठीक है। देन यहाँ पे एंटर करने के बाद सिंपली आपको सब हमने एंटर कर दिया है पैसेंजर डिटेल। सो गाइस आपका यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको ऊपर जाना है। सो गाइस आपको सब कुछ डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे मिल रहा है अदर प्रेफरेंस एंड रिजर्वेशन चॉइस। इन दोनों ऑप्शन का ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ खास काम नहीं पड़ने वाला है। जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा है रिजर्वेशन चॉइस, और ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये 3, तो ठीक है ना। अगर आप फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके रिगार्डिंग, ये ऑप्शन किस काम आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अदर प्रेफरेंस की। अदर प्रेफरेंस में 2 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आप टिकट बुकिंग करेंगे जनरल कोटे में या फिर, तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन इस काम आएगा, जैसे कि आपने मान लीजिए स्लीपर क्लास में टिकट बुकिंग करी, और जिस ट्रेन में आपने किसी भी ट्रेन में आप बुकिंग करी और उसमें ना AC में सीटें खाली रह गई, ठीक है। स्लीपर में आपने बुक किया और आप कुछ सीटें AC में खाली रह गई, तो आपका जो टिकट है ना ऑटोमेटिकली वो अपग्रेड हो जाएगा AC में, क्योंकि सीटें खाली रह गई। तो स्लीपर वालों को AC वाले में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये ऑप्शन काम करता है। तो इस वाले ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। आपका टिकट ऑटोमेटिकली मान लीजिए स्लीपर में नहीं हुआ या फिर AC में सीटें खाली रह गई, तो आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और आप बात कर लेते हैं नीचे वाले ऑप्शन की, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड। अगर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपको अगर कंफर्म बर्थ मिलेगी तो ही आपका टिकट बुक होगा, अदरवाइज़ आपका टिकट बुक नहीं होगा, ठीक है। आपका पैसा रिफंड आ जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो इस वाले अगर ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करते हैं तो ये भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। ये वाला ऑप्शन किस काम आता है भाई, इसके बारे में आप सुन लो 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट लगेगा नहीं। इसमें आपको एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर क्या होता है, जैसे कि हमारी ट्रेन में आपने देखा होगा S1 S2 S3 S5 होते हैं ना, B1 B2 H1 होते हैं, इस तरह से नंबर होते हैं ना, तो वही होता है हमारा कोच नंबर। तो मान लीजिए आपको स्लीपर में आप बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी कोच नंबर में चाहिए, मतलब मान लीजिए मेरे को S6 में चाहिए, तो आप यहाँ पे S6 एंटर कर देंगे। S6 समझ गए। मान लीजिए आपको S2 में चाहिए, S2 एंटर कर देंगे। तो ये ऑप्शन इस तरीके से काम करता है, ठीक है, समझ गए। और अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चॉइस। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो समझा देता हूँ इस वाले में क्या क्या ऑप्शन है। तो रिजर्वेशन चॉइस पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली सो गाइस रिजर्वेशन चॉइस पे क्लिक किया तो यहाँ पे 4 ऑप्शन खुलते हैं। पहला ऑप्शन है नन, दूसरा है बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड इन द सेम कोच। अगर आप दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करते हैं तो आप इफ़ ओनली ऑल बर्थ और अलोकेटेड इन द सेम कोच, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अगर मान लिया आप 5 टिकट बुकिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को एक ही कोच में मिले, एक ही कोच में अलग अलग ना हो, तो इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपको एक ही कोच में सीट मिलेगी और तभी बुक होगा जब आपको एक जगह सीट मिलेगी, अदरवाइज़ बुक नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे बुक ओनली इफ़ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज़ अलोकेटेड। अगर आप तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपका टिकट तभी बुक होगा। मान लीजिए आप 3 टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो आपका इच्छा है कि मेरे को 1 लोअर बर्थ आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिक करके बुकिंग कर सकते हैं। आपको 1 लोअर बर्थ मिलेगा तभी आपकी टिकट बुक होगी, अदरवाइज़ आपका जो टिकट है बुक नहीं होगा और आपका पैसा रिफ़ंड आ जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चौथा ऑप्शन है बुक ओनली
चौथा ऑप्शन यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है बुक ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ आर अलोकेटेड। मान लीजिए आप 5 टिकट बुकिंग कर रहे हैं, 4 टिकट बुकिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को 2 लोअर बर्थ चाहिए ही चाहिए, तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपको जो 2 लोअर बर्थ मिलेगा तभी बुकिंग होगा, अदरवाइज बुकिंग नहीं होगी। समझ गए? तो इस तरीके से ऑप्शन काम करते हैं। तो हम यहाँ पे नन ही रहने देते हैं। तो हमें यहाँ पे इनमें से मैंने आपको समझा दिया है, इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं पेमेंट वाले ऑप्शन पे। सो गाइस यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको पेमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पे थ्रू भीम यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें 10 रुपये लगेगा पेमेंट फ़ी और इसमें लगेगा 15 रुपये। ठीक है, तो इसमें 10 रुपये लगेगा, इसमें 15 लगेगा। तो यहाँ पे आपको मुझे भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है, तो देन यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ भीम यूपीआई। देन यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस। और गाइज यहाँ पे हमने पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको पूछ रहा है डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसका प्राइस है 0.35 पैसा, 1 रुपये से भी कम लगेगा एंड आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाएगा। मतलब कुछ दिक्कत होती है, भगवान करे ऐसा ना हो, बट ऐसा हो जाता है, तो अब इंश्योरेंस कुछ पैसा लग रहा है आपको यस ही करना चाहिए। मैं आपको ऑप्शन मतलब मेरा ये आपको एडवाइस रहेगा, आपको यस ही करना चाहिए। ठीक है, आपको नो नहीं करना चाहिए। तो मैं यस कर दिया है मैंने। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस मैं लूँगा क्योंकि ज़रूरी है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, 1 रुपये से भी कम, 0.35 पैसा। 35 पैसे क्या होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो आपकी ज़िंदगी से बड़ा कीमती कुछ नहीं है। तो यस आप कर सकते हैं। सब कुछ एंटर कर दिया, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है। यहाँ पे सब कुछ सही है, सब कुछ करेक्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली हमें यहाँ पे रिव्यूज़ जर्नी डिटेल पे क्लिक कर दें। सो गाइस हमने सब कुछ चेक कर लिया। सब कुछ चेक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे रिव्यूज़ जर्नी डिटेल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मेल फीमेल करना था। हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पे हमने चलते हैं, यहाँ पे रिव्यूज़ एंड डिटेल पे क्लिक करते हैं, पे वाले ऑप्शन पे सब कुछ सही है। रिव्यूज़ एंड डिटेल पे क्लिक करते हैं, यस करते हैं। इस वाले पेज पे आ चुके हैं। इस वाले पेज पे आने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है आपकी जो डिटेल है वो सब सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे राजेंद्र कुमार है, यहाँ पे उनकी एज है 62 साल, मेल है, लोअर बर्थ इनके लिए। और सोनिया इनकी एज है 46 ईयर्स, फीमेल है, लोअर बर्थ इनके लिए भी। तो सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है। यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर लेना है, यहाँ पे कैप्चा कोड। ठीक है, हम तो यहाँ पे फटाफट कैप्चा कोड आपको एंटर करके फिर आगे बढ़ते हैं। कैप्चा कोड है L9A। तो गाइस हमने कैप्चा कोड एंटर कर दिया। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सिंपली हमें प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिल रहा है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, यस कर देते हैं। यस करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे फाइनल पेमेंट पेज पे आ चुके हैं। पेमेंट पेज पे आने के बाद सिंपली आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। देन यहाँ पे भीम यूपीआई का भी मिल जाता है, तो हमें भीम यूपीआई से करना है क्योंकि हमने भीम यूपीआई को चुना था। तो यहाँ पे भीम यूपीआई पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली थोड़ा लोडिंग लेगा, वेट करना है। वेट करने के बाद सिंपली अब यहाँ पे पेटीएम का मोबाइल नंबर एंटर करके भी आप पेटीएम वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यूपीआई से करने वाला हूँ। तो यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी एंटर करना है। तो फटाफट से मैं अपना यूपीआई आईडी एंटर कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी एंटर करना था, मैंने एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद प्रोसीड, तो फटाफट से यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करते ही हमारे पेटीएम पे रिक्वेस्ट जा चुका है, पेमेंट का नोटिफिकेशन भी आ गया है और हमें अपने पेटीएम वॉलेट में यानी कि पेटीएम एप्लीकेशन में मैसेज भी आ गया है हमें। तो हमें पेटीएम में जा करके इसको पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है? तो आपको यहाँ से इसको बीच वाले से कट कर देना है। ठीक है, बीच वाले से कट करने के बाद सिंपली आपको पेटीएम ओपन करना है। पेटीएम ओपन करने के बाद सो गाइस हमने पेटीएम ओपन किया। सो गाइस मैंने जैसे ही पेटीएम ओपन किया, पेटीएम ओपन करते ही यहाँ पे आपको मिल गया है पे वाला ऑप्शन। तो गाइस जैसे आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे यूपीआई पिन अपना एंटर करके आप पिन करेंगे, आप पेमेंट करते हैं, आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। देन आप यहाँ पे बैक आएंगे IRCTC में। तो मैं पेमेंट नहीं करने वाला क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको करना था। मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सिखा दिया। सो गाइस मैंने आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मिलते हैं गाइस। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो सीनियर सिटीज़न कोटा से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।